पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाइलोस बोलता है कि क्या मेरे लिए कोई काम आया था। तो सैन बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम अंडरकवर मिशन पे थे, इसलिए मैंने वो काम किसी और को हंटर को दे दिया। तो हाइलोस बोलता है कि अगर फिर से मेरे लिए काम आए तो मुझे बता देना। तो सैन बोलता है कि क्या तुम अंडरकवर मिशन पे होने के बाद भी वैम्पायर हंटिंग का काम करना चाहते हो? अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। तुम मेरी एक लौती फैमिली हो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अगर तुम्हें बात करने का मन करे तो यहाँ आके अपना मन हल्का कर लेना, पर प्लीज़ अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर मत दो। तुम कभी इतने लोगों के बीच में नहीं रहे हो, इसलिए अचानक इतने लोगों से मिलने पर तुम्हारा दिमाग फैसले ले रहा है। तो हाइलोस बोलता है पर मैं ये करना चाहता हूँ। ये सुनकर सैन हाइलोस को हक करके बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वही काम दूंगा जिसमें कोई खतरा ना होगा, अगर तुम्हें मंजूर हो। तो हाइलोस मान जाता है। फिर हाइलोस वापस जाने लगता है और सोचता है कि सैन सही है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। शायद रिवेरा के साथ ज़्यादा रहने पे मैं कंफ्यूज होने लगा हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये मिशन कंप्लीट करना होगा, वरना मैं रिवेरा की वजह से मैं पागल हो जाऊँगा। तभी रिवेरा वहाँ आता है और स्माइल करके बोलता है कि हाइलोस, ये सच में तुम हो? क्या इत्तेफाक है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और देखो हम रास्ते में मिल गए। इसे तो डेस्टिनी कहते हैं। पर हाइलोस की बात से हाइलोस इस बात से परेशान होता है कि रिवेरा ने उसे पहचाना कैसे। वो तो यहाँ अपना गेटअप बदल के आया था। फिर वो साथ में कैफ़े में होते हैं और रिवेरा हाइलोस को खाते हुए बड़े प्यार से देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी? तो हाइलोस बोलता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, पर तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुमने तो कहा हमें साथ में लंच करना चाहिए, तो तुम भी कुछ खाओ। तो रिवेरा बोलता है कि वो बात ऐसी है कि मैं पहले ही लंच कर चुका हूँ, और बात रही साथ में लंच करने की, वो तो बस एक बहाना था तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए। अगर मैं कहता कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ तो क्या तुम चलते? नहीं ना, इसलिए मैंने झूठ कहा। तो हाइलोस बोलता है तो अच्छा यही बात है। तो रिवेरा बोलता है कि हाँ। ये बोलकर वो हाइलोस के बालों को टच करते हुए बोलता है कि क्या ये तुम्हारे असली बाल हैं? ये सुनकर हाइलोस डर जाता है कि क्या इसे सच पता चल गया है कि मैंने अपना भेष बदला था। तभी एक बच्ची आके रोते हुए हाइलोस को मम्मी बोलती है। ये देखकर हाइलोस को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तो रिवेरा उस बच्ची को उठा के बोलता है कि क्या तुम खो गई हो? मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ देता हूँ। हाइलोस, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे? तो हाइलोस मान जाता है, पर वो बच्ची रिवेरा के पास रहने ही नहीं मांगती है और बार बार हाइलोस को मम्मी बोलती है और उसके पास जाने की ज़िद करती है। और ये तीनों साथ में कंप्लीट फैमिली लग रहे थे और ये एक ओमेगा वर्स होती तो इनके भी फ्यूचर में एक बेबी होता। फिर वो उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ के बच्ची को उन्हें देते हैं और घर जाने लगते हैं। तो रिवेरा बोलता है कि आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। मैं जब से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ काफ़ी मज़ेदार हो गई है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। पर हाइलोस कोई जवाब नहीं देता है और बोलता है कि हम पहुँच गए हैं। ये देखकर रिवेरा सैड होकर बोलता है कि क्या हम पहुँच गए हैं? मैं इतनी जल्दी तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ, पर अब कोई रास्ता नहीं है। तुम जाके रेस्ट करो, हम कल मिलेंगे। तो हाइलोस घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम अंदर आना चाहोगे? मैं लंच के बदले तुम्हें डिनर करवाना चाहता हूँ। यह सुनकर रिवेरा हक्का बक्का हो जाता है कि क्या तुमने अभी मुझे अपने घर में आने के लिए पूछा? तो हाइलोस हाँ बोलता है और सोचता है कि रिवेरा को मुझ पे शक होने लगा है। इससे पहले वो सच जान जाए मुझे अपना काम ख़त्म करना होगा। ये सोचकर हाइलोस उदास हो जाता है, जैसे वो अब रिवेरा को नहीं मारना चाहता। तभी रिवेरा हाइलोस को किस करता है, जिसमें हाइलोस डूब जाता है। तो रिवेरा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मिस्टर या सर करके नहीं। और मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि पूरे दिन साथ रहे कपल की तरह। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बोलकर वो हाइलोस को हक करता है और कहता है तुम पे सिल्वर कलर हेयर सूट करता है और मुझे अपने घर में बुलाने के लिए थैंक यू। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद को और रोक पाऊँगा, इसलिए आज के लिए यहीं रुक जाते हैं, मुझे अब चलना चाहिए। ये बोलकर रिवेरा चला जाता है और उसके जाते ही हाइलोस पूरा लाल हो जाता है कि आखिर रिवेरा मुझे कब से पसंद करता है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सिर्फ लोगों को मारना आता है, किसी के कन्फेशन का जवाब देना नहीं आता। शायद मुझे सैन को कॉल करके पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना होगा। तभी उसके लैपटॉप से आवाज़ आता है कि लगता है तुम कंपनी में बड़े आराम से घुस गए हो और रिवेरा के करीब भी आ गए हो। पर हाइलोस कुछ नहीं बोलता है। तो वह आदमी बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि प्लान कैसे चल रहा है।
ये सुनकर हाइलो सोचता है कि मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ था तब क्लाइंट ने मेरा लैपटॉप को हैक कर लिया था। शायद वो मेरी हर एक हरकत पे नज़र रखना चाहता है। फिर वो बोलता है हाँ, मुझे रिवेरा ने अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया है। तो क्लाइंट बोलता है कि लगता है सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगर तुम रिवेरा के इतने ही करीब रहोगे तो तुम बहुत जल्दी अपना काम ख़त्म कर लोगे। तुम्हें हमारी डील तो याद है ना? तो मुझे रिवेरा ला के दोगे और उसके बदले में उस वैम्पायर के बारे में बताऊंगा जिसने तुम्हारी फैमिली को मारा था। ये बोलकर वो उस वैम्पायर का टैटू वाला फ़ोटो दिखाता है, जिसे देखकर हाइलोस अपना आपा खो देता है। ये देखकर क्लाइंट हंसते हुए बोलता है कि इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा ये हाल है, तो जब तुम उस वैम्पायर से मिलोगे तो अब तुम उसका क्या करोगे? मैं उस नज़ारा को ज़रूर देखना चाहूँगा। ये सुनकर हाइलोस याद करता है कि वो जब सो रहा था तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उस दिन मून काफ़ी डार्क था, जिसे देखकर हाइलोस डर जाता है। तो वह अपने पेरेंट्स के रूम में जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक टैटू वाला वैम्पायर ने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। ये देखकर हाइलोस की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो इतना डर जाता है कि उसके मुंह से चीख तक नहीं निकलती। पर वैम्पायर को हाइलोस के खून की महक आ जाती है। वो हाइलोस के पास आता है और हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह सोते रहते तो तुम बच सकते थे। अपनी किस्मत को ब्लेम करना कि क्यों तुम एक इंसान बनकर जन्म हुए। ये बोलकर वह हाइलोस को काटने जाता है, पर जिससे हाइलोस इतना डर जाता है। पर तभी हाइलोस की बॉडी से एक रोशनी सी निकलती है। ये देखकर वैम्पायर रुक जाता है और जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। मुझे कहा गया था कि किसी को भी मत छोड़ना, पर लगता है तुम्हें ज़िंदा रखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हारी लाइफ तुम्हें ये याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी फैमिली में अब कोई नहीं है। ये सुनकर हाइलोस काफ़ी डर जाता है और उस दिन के बाद से कभी रात को चैन से सो नहीं पाता। फिर नेक्स्ट डे हाइलोस ऑफिस के वॉशरूम में होता है और बोलता है कि आखिर में कितने दिनों से सो नहीं पाया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे काम में प्रॉब्लम आएगी। चाहे जो हो जाए मुझे सोना होगा। फिर हाइलोस कॉफ़ी लेके रिवेरा के ऑफिस जाता है, पर तभी उसे चक्कर आ जाता है, जिससे गर्म कॉफ़ी उसके ऊपर गिर जाता है। ये देखकर रिवेरा भागकर हाइलोस के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो हाइलोस बोलता है कि मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से हटो वरना आपको चोट लग जाएगी। ये बोलकर वो टूटे कप उठाने लगता है, पर रिवेरा उसे रोक देता है और गुस्से में बोलता है कि उसे छोड़ो और अपना ख्याल पहले रखो, तुम्हारा हाथ जल गया है। ये बोलकर वो हाइलोस के हाथ में आइस पैक लगाता है और बोलता है कि आज तुम थके हुए दिख रहे हो, क्या बात है? तो हाइलोस बोलता है क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं थक गया हूँ। तो रिवेरा बोलता है कि अगर ऐसा था तो कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे बोल देते। तो हाइलोस बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इन सब की आदत है। ये सुनकर रिवेरा बहुत गुस्सा होता है और हाइलोस के हाथ में बाइट करता है कि क्या अब तुम्हें दर्द हुआ? तभी रिवेरा के बॉडी से एक फेरोमोन्स टाइप की कुछ परफ्यूम निकलती है, जिसमें हाइलोस बहक जाता है और सोचता है कि रिवेरा से ये कैसे खुशबू आ रही है। तो रिवेरा हाइलोस के करीब जाके बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दोबारा चोट लगे, तो तुम अपना ख्याल पहले रखना, प्रॉमिस करो कि तुम रखोगे। तो हाइलोस हाँ बोलता है। ये सुनकर रिवेरा हाइलोस को किस करता है और उनके बीच सब कुछ परफेक्ट चल ही रहा था कि तभी व्योन वहाँ आ जाता है कि मिस्टर रिवेरा बहुत बड़ी इमरजेंसी है। ये देखकर रिवेरा डेबिल फेस के साथ बोलता है कि व्योन, क्या तुमने कभी नॉक के बारे में सुना है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा इतना प्यारा मोमेंट ख़राब करने की? तो व्योन माफ़ी मांगता है। तो रिवेरा बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और हाइलोस तुम घर जाके अरेस्ट करो। तो हाइलोस बोलता है कि मैं भी चलता हूँ। ये सुनकर रिवेरा स्माइल करके बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम करना पसंद है, पर तुम्हारा लवर और बॉस होने के नाते मैं तुम्हें आने की परमिशन नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से कुछ हो जाए, इसलिए घर जाओ और आराम करो। ये बोलकर वो हाइलोस के हाथ में बैंडेज करता है जहाँ उसने बाइट किया था और उसके फिंगर को किस करते हुए बोलता है कि खतरे से दूर रहना और मेरे आने का वेट करना। तो हाइलोस ठीक है बोलकर चला जाता है। तो व्योन बोलता है कि माफ़ कीजिएगा लिएज, मुझे नहीं पता था कि आप। इतने में रिवेरा गुस्से में बोलता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे उस नाम से मत बुलाया करो, अगली बार ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर व्योन डरते हुए ठीक है बोलता है। तो रिवेरा बोलता है कि बरसा कहाँ पर है? तो व्योन बोलता है कि वह दूसरी दुनिया में सब कुछ ठीक करने गया है। तो रिवेरा बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो चलो अब गेट खोलो। ये सुनकर व्योन अपनी पावर यूज़ करके एक डोर बनाता है जो दूसरी दुनिया से जुड़ता है और वह दुनिया वैम्पायर की है जिसका किंग रिवेरा है, वो एक वैम्पायर किंग है। फिर वो अपने महल जाता है और उसके आते ही पूरी दुनिया में एक रौनक आ जाती है। ये देखकर बरसा बोलता है कि हमारे किंग कितने पावरफुल हैं, उन्हें किंग कहना कम होगा, वो तो हमारी गॉड है।
फिर रिवेरा अपने सिंहासन में बैठता है और बोलता है कि आखिर इस बार क्या हुआ था। तो बरसा बोलता है कि सीक्रेट लिस्ट के बारे में फिर से लोग बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालत और ख़राब हो गई है। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर रिवेरा हंसते हुए बोलता है कि आखिर वो बेवकूफ़ लोग ऐसी दुनिया का किंग क्यों बनना चाहते हैं जिसकी अब कोई कीमत नहीं रह गई। चलो छोड़ो इस बात को, वो जो करते हैं उसे करने दो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि मैं उस नीच वैम्पायर को उनकी औकात दिखाऊं। ये बोलकर रिवेरा जाने लगता है। तो वियन बोलता है कि माय लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ? तो रिवेरा स्माइल करके बोलता है कि मेरा पीछा मत करना, मैं एक बटरफ्लाई पकड़ने जा रहा हूँ। तो बरसा बोलता है कि मुझे जहाँ तक लगता है हाइलोस एक मामूली इंसान है, तो आप उसके इतने करीब क्यों जा रहे हैं? क्या उसमें कोई ख़ास बात है जो आपको उसके करीब खींच रही है? तो रिवेरा स्माइल करके बोलता है कि हाइलोस काफ़ी स्पेशल है। मेरे ज़्यादा से फेरोमोन्स यूज़ करने पे वो बेकाबू हो जाता है, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे बाकी पावर उस पर काम नहीं करते हैं। ना मैं उसका पास्ट देख सकता हूँ, ना ही मैं उसके मन की बात जान सकता हूँ। इसलिए मुझे हाइलोस में इतना इंटरेस्ट है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब मेरे पावर किसी इंसान पे काम नहीं की है। इसलिए मैं हाइलोस के करीब जाकर उसके बारे में और जानना चाहता हूँ कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी खास बात है। और यहीं पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चैनल पे नए हो तो ऐसे वीडियोस और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।